नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। माँ बोली, बेटा मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? फिर बेटी ने किया कुछ ऐसा जिसे देख ससुराल वाले हुए हैरान। रचना की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसके ससुराल में सास ससुर, पति अमन, एक देवर और एक ननद जिसकी शादी हो चुकी थी। आज रचना के ससुराल में सुबह से चहल पहल हो रही थी। हो भी क्यों ना रचना के देवर की शादी जो ठहरी। रचना सुबह से भूखी प्यासी लगी हुई थी मेहमानों की आवभगत में। फिर रचना ने पर्दे के पीछे से झांककर देखा, सब खाना खा रहे थे। वह उदास हो गई। उसे काफी भूख भी लगी हुई थी। उसका मन मचल रहा था। उसके ससुराल में और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। एक देवर और एक ननद उसकी सास जिसकी शादी हो चुकी थी। अरे रचना, रचना के जी और अपनी ननद रिया रचना के ससुराल में सुबह से चहल पहल हो रही थी। सुनकर उसके नालों पर रचना की देवर की मोतियों की तरह चमकने लगे। अपने मायके में वह सुबह से भूखी प्यासी लगी हुई जाती थी। मेहमानों की आवाज़ में उसके सारे नखरे सहते थे। यह नहीं खाऊंगी, वह नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वह 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती थी। उसकी सास कांता जी ने उसे समझाया था, बहू तुम्हारे घर का तो पता नहीं, पर हमारे यह रिवाज है, पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें और घर की बहुएं तो सबसे आखिरी में खाती है। रचना सोचा करती थी, इस बहू को यह रीति रिवाज कौन सिखाए, यह तो किसी की कुछ सुनती ही नहीं। एक बार रचना ने फ्रिज में पड़ा एक डब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें मावे की मिठाई थी। जैसे ही वह एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी, तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू बुरा मत मानना, मावे की मिठाई अमन और तुम्हारी नंद को बहुत पसंद है। हम तो औरत है, कुछ भी खा लेंगी, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। आज का दिन है जब वह भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। रचना हलवा का बर्तन लेकर बाहर आई। वह नकली हंसी लेकर सबको हलवा परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अमन भी कभी वह दर्द भाप न पाया। रचना की सास बोल पड़ी, अरे रचना, दामाद जी को थोड़ा और हलवा दो। रचना ने हलवा परोसा और पानी लाने के बहाने से अंदर चली गई। रचना माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आती रहती है। रचना ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद और बेटी के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ऐसा व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी, मगर उन्हें पता लगता कि उसकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उनका दिल टूट जाता। रचना की पसंद नापसंद का किसी को पता ही नहीं था। अमन बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अमन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। रचना को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी, भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि वह दूसरी औरत के लिए बदलाव नहीं लाने की कोशिश नहीं कर सकती। रचना की सास
कांता जी और ससुराल वाले चाहते थे कि वह बिल्कुल कांता जी जैसे ही बन जाए। रचना कोशिश भी कर रही थी, पर वह मां बनने वाली थी। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 9वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से मां की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान मुझे बेटी ना देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ मुझे भूख लगी है। और उसने जल्दी से फोन उठाया, मानो वह इसी का इंतजार कर रही थी। माँ आपको कैसे पता चल जाता है? पगली कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए गाजर का हलवा बना रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद जी ने काम वाली को रखवाया है या नहीं? बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बात सुनकर रचना रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज निकली, भूख लगी है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, ये मैं जान गई हूँ, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? जीजाजी और दीदी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है, पर पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा कुचा भी मिलता है। रचना ने रोते हुए कहा, तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में अदला बदली तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी, चुड़िया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने अमन को यह सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना यह भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? रचना की माँ ने ऊंचे स्वर से पूछा। कुछ कहते नहीं, उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही है। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेगी, अपने दामाद और बेटी को नहीं देगी, पर उम्मीद करती है कि मैं भी खा लूं चुपचाप खुशी से, पर मुझसे नहीं होता। यह सब लोगों को यह भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बेटी बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देनी चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजाजी और दीदी तो सबसे बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उनको सर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? रचना ने कहा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था, तू खुद भी तो ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्म सम्मान अपनी जगह। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़ा होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब हुआ तो तू क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ है, पर उम्र भी तो हो रही है हमारी, किसी पर भी निर्भर मत हो। अपने लिए ही नहीं, अपनी बच्ची के लिए तो मुख खोल। रचना ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वह उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? रचना खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही थी, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर रचना मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फोन लगाती हूँ। रचना
खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। रचना की सास कांता जी ने उसे रोकने की कोशिश की तो रचना ने कहा, माँ, बाबा, दीदी और जीजाजी और अमन, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने के पहले से मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे। जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं रीति रिवाज। आप सबको जब खाना है खाइए, मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में बासी खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजाजी और दीदी को बासी खाना दोगी? अब नहीं होता। मुझे भी हलवा, मिठाइयाँ और हाँ, पनीर की सब्जी जो आप सिर्फ जीजाजी और दीदी और अमन के लिए रखती है पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है, तो मैं अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपना जैसा बनाने की कोशिश न करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी ना बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा सही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर रचना मजे से खाने का स्वाद लेने लगी। अमन और उसकी सास ने रचना को खाना परोसा। रचना अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें यह एहसास जगाया। रचना मुस्कुराकर खाने लगी और उसने पेट भरकर खाना खाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।